प्राचीन न्याय का आधार विषयक मूक्स पाठ्यक्रम में हम आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। वैशेषिक सम्मत पदार्थों के मध्य में जो सातवां पदार्थ है अभाव, इसकी चर्चा यहाँ प्रस्तुत होगी। इसके पूर्व में जो आपके समक्ष चर्चा की गई है वह समवाय का क्या लक्षण है, समवाय की कितनी संख्या है, एक है या अनेक है, समवाय के होने में क्या प्रमाण है, संयोग और समवाय इन दोनों में क्या भेद है, यह भी हम पूर्व पाठ्यांश में आपके समक्ष निरूपण कर चुके हैं। अभी अभाव का निरूपण होने वाला है। एतावता इस पाठ्यांश में जो निरूपणीय विषय हैं वह है अभाव का लक्षण, अभाव का भेद, जिसमें प्रागभाव, प्रध्वंसाभाव, अत्यंताभाव, अन्योन्याभाव और एक मत विशेष है अभाव अधिकरण स्वरूप है। इसका खंडन भी इस पाठ्यांश में आप सुनेंगे। सर्वप्रथम अभाव का लक्षण। आप जानते हैं 6 भाव पदार्थ का निरूपण हुआ है, जिसमें द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष और समवाय, ये 6 भाव हैं। तो भाव से जो भिन्न है उसे हम अभाव कहते हैं। इसलिए ग्रंथकार ऐसा ही लक्षण बतलाते हैं, भाव भिन्नत्वम अभावस्य लक्षणम, द्रव्यादि षट्क अन्योन्याभाववत्वम अभावत्वम। यह मुक्तावली में कहा गया है। द्रव्यादि 6 का जहाँ अन्योन्याभाव मिलता हो, द्रव्यादि षट्क का भेद जहाँ मिल जाए उसे हम अभाव कहते हैं। अभाव का एक अन्य लक्षण भी सर्वदर्शन संग्रह में लिखा है, असमवायित्वे सति असमवायः अभावः। जो असमवायी हो और जो असमवाय हो उसी को हम अभाव कहते हैं। निषेधाभिलापक प्रत्ययगम्यत्वम अभावत्वम। निषेध को बतलाने वाला जो प्रत्यय, बोध, उस बोध का जो गम्य हो उसी को हम अभाव कहते हैं। अर्थात निषेध बोधक जो नयादि शब्द हैं, उन शब्द का जो अर्थ है, उस अर्थ का जो विषय है वह अभाव ही है। जैसे अत्र घटो नास्ति, घटः पटो न, इन वाक्यों में नास्ति, न, इस ज्ञान से गम्य अभाव ही होता है, ऐसा जयंत भट्ट का आशय है। अभाव के भेद पुराने तर्क संग्रह आदि के प्रतियों में अभावः द्विविधः, संसर्गाभावः अन्योन्याभावस्य, इस तरह से वर्णन मिला है। इसी तरह पदार्थः द्विविधः भावः अभावस्य, यह भी मिला है। तो अभाव के भेद के संबंध में यह कहा गया है, अभावस्तु द्विधा संसर्गान्योन्याभाव भेदतः। अभाव 2 प्रकार का होता है, एक है संसर्गाभाव, दूसरा अन्योन्याभाव। पुनश्च संसर्गाभाव 3 प्रकार का है, प्रागभाव तथा ध्वंसोप्यत्यंताभाव एव च एवं त्रैविध्यमापन्नः संसर्गाभाव इष्यते। यह 3 प्रकार के संसर्गाभाव होते हैं। किसी प्राचीन आचार्य के मत में अभाव 6 प्रकार का भी बतलाया गया है, किंतु जयंत भट्ट प्रागभाव और ध्वंसाभाव यह 2 ही प्रकार के अभाव को मानते हैं, जबकि विश्वनाथ अभाव के 4 भेद बतला चुके हैं, जैसे कि आप कारिका में भी इसका अवलोकन किए हैं। जिसमें संसर्गाभाव जो है वह है संसर्ग विरोधी अभावः संसर्गाभावः।
अर्थात स्वप्रतियोगी संसर्गस्य विरोधी यह अभावः स संसर्गाभावः। जैसे जहाँ संसर्गाभाव रहेगा वहाँ उसका प्रतियोगी कभी भी नहीं रहेगा। जैसे तन्तौ घट प्रागभावः वर्तते, तंतु में घट का प्रागभाव है, उस प्रागभाव का प्रतियोगी जो घट है वह संसर्ग नहीं होता है। इसी तरह पटध्वंसाधिकरण जो तंतु है उसमें पट का संसर्ग नहीं होता है। वायु में रूप नहीं रहता, वायु रूपात्यंता भाव। इस स्थल में वायु जो अधिकरण है उस अधिकरण में रूप का संसर्ग नहीं है, इसलिए एक संसर्गाभाव का लक्षण किरणावलिकार इस रूप में भी करते हैं। सृज्यमान प्रतियोगी निरूप्य अभावः संसर्गाभावः। यह किरणावलिकार का अभिमत है। हम एक एक की चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम प्रागभाव। उत्पत्ति के पूर्व में जो समवायी कारण में विद्यमान रहता है, ऐसे समवायी कारण में प्रतीयमान जो अभाव है उसको हम प्रागभाव कहते हैं। अन्य लक्षण भी है, अनादि शांतः प्रागभाव, जो अनादि हो लेकिन उसका अंत हो जाए, ऐसे अभाव को हम प्रागभाव कहते हैं। यहाँ एक जिज्ञासा होती है, मिथ्या ज्ञान रूप जो संसार बंधन का कारण है, मिथ्या ज्ञान वह अनादि है और तत्वज्ञान के द्वारा उस मिथ्या ज्ञान की निवृत्ति भी होती है। एतावता मिथ्या ज्ञान में अनादि शांतः प्रागभाव, यह जो प्रागभाव का लक्षण है वह अतिव्याप्ति वहां हो जाती है, इसलिए एक अभाव और भी जोड़ना होगा, तब लक्षण होगा अनादि शांतः अभावः प्रागभाव। जो अनादि हो, शांत हो और अभाव भी हो उसे हम प्रागभाव कहते हैं। मिथ्या ज्ञान तो भाव रूप है, वह अभाव रूप नहीं है, इसलिए वहां अतिव्याप्ति नहीं होगी। प्रध्वंसाभाव। सादिरनन्तः प्रध्वंसः, जिसका आदि तो है लेकिन वह अनंत हो उसको हम प्रध्वंसाभाव कहते हैं। जन्याभावत्वम ध्वंसत्वम, यह भी एक लक्षण है। किसी भी पदार्थ की उत्पत्ति के अनंतर समवायी कारण में जो उसका अभाव मिलता है उसे हम ध्वंसाभाव कहते हैं। जैसे कपाल संयोगात घटोत्पत्ति भवति, कपाल संयोग से घट की उत्पत्ति होती है, लेकिन उसी घट पर यदि दंड का प्रहार हो जाए तो घट का जो समवायी कारण कपाल है उसी में घट का नाश होता है और उसमें जो अभाव की प्रतीति होती है, ऐसे अभाव को हम ध्वंसाभाव कहते हैं। यह ध्वंस अनंत है, अविनाशी है। अत्यंताभाव का निरूपण करते हुए कहते हैं त्रैकालिक संसर्गावच्छिन्न प्रतियोगिता का अभाव अत्यंताभाव और नित्य संसर्गाभाव अत्यंताभाव। नित्यत्वे सति अन्योन्याभाव, भिन्नत्वे सति अभावत्वम अत्यंताभावत्वम, यह भी अत्यंताभाव का लक्षण है। प्राचीन आचार्यों का कहना है ध्वंस और प्रागभाव के अधिकरण में अत्यंताभाव नहीं रहता है। जैसे श्याम घट में रक्त नहीं है और रक्त घट में श्याम नहीं है, यह श्याम घट में रक्त के प्रागभाव का अवगाहन करने वाली प्रतीति है और रक्त घट में श्याम रूप के ध्वंस की प्रतीति यहाँ होती है। इसलिए प्रागभाव और ध्वंसाभाव ये दोनों ही अपने अधिकरण में रहते हैं, उसमें कोई विरोध नहीं है, ऐसा नवीन लोग कहते हैं। नव्यास्तु तत्र विरोधे माना भाव, अर्थात ध्वंस और प्रागभाव के अधिकरण में अत्यंताभाव नहीं रहता है, ऐसी मान्यता को नवीन लोग नहीं मानते हैं। इस प्रकार से अन्योन्याभाव भी
तादात्म्य संबंधावच्छिन्न प्रतियोगिता का अभावत्वम अन्योन्याभावत्वम। यहाँ उदाहरण है घटः पटो न। इस प्रतीति में जो अभाव दिखाई दे रहा है वह घटानियोगिकः पट प्रतियोगिकः। घटः न, यहाँ तो पटानियोगिकः घट प्रतियोगिकः अभावः। इसलिए घट और पट, इन दोनों में कभी घट अनुयोगी कभी पट अनुयोगी, इसी प्रकार घट पट दोनों ही परस्पर अनुयोगी और प्रतियोगी भाव बनते रहते हैं। मीमांसक प्रभाकर का कहना है अभाव अधिकरण स्वरूप है, इसलिए उसको अतिरिक्त रूप में मानने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसका खंडन करते हुए नैयायिक कहते हैं अनंत अधिकरण की कल्पना करने में आपको महान गौरव होगा और आधार आधेय भाव की उपपत्ति भी आपके मत में संभव नहीं है, इसलिए आप अभाव को माने। जब हम अभाव को मान लेते हैं तो हमें अनंत अधिकरण की भी कल्पना नहीं करनी पड़ती है और आधार आधेय भाव की उपपत्ति भी बन जाती है। इस तरह से आप इस चर्चा में शामिल होकर के बहुत आपका हम आभार व्यक्त करते हैं। आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।